ओम शांति। बाबा हम बच्चों को नित्य प्रति एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से हम बच्चे दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाते हैं उतना ही हम आत्माएं दुआओं के पात्र बन जाते हैं। दुआओं का खजाना हमारा भरपूर होता जाता है। हम आत्म अभिमानी बनते जाते हैं तो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। और जैसे जैसे हम देह अभिमान में आते हैं तो किसी न किसी रूप में बद्दुआओं के पात्र बन जाते हैं। ये बद्दुआएं हम आत्माओं को हमारे श्रेष्ठ कार्य में, हमारे श्रेष्ठ जीवन में कहीं न कहीं समस्याएं या विघन लाते रहते हैं। जितनी हम दुआएं जमा करते जाते हैं उतना ही हमारे रास्ते सहज हो जाते हैं और हम सहज रास्ते के कारण सहज योगी बन जाते हैं। हमारा मार्ग सहज हो जाता है, हमारी मंजिल आसान हो जाती है। और जितना जितना हम दुआएं जमा करते जाते हैं हमारे सुख का खाता जमा होता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, ना बद्दुआएं दो और ना बद्दुआएं लो। दुआओं के लिए किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि जिसे देह अभिमान की हवा लग जाए उसे न दुआ लगे न दवा लगे। इसीलिए आप देखिए कि आज मनुष्य अपने रोगों से, अपनी परेशानियों से, समस्याओं से घिरता जा रहा है। अगर कोई बीमारी या रोग दवा से ठीक हो रही है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ये मर्ज है, इसका इलाज दवा से ठीक होता है। लेकिन अगर कोई भी मर्ज दवा से ठीक नहीं होती है तो कहते हैं कि ये मर्ज नहीं, ये कर्ज है। और ये कर्ज हमने कैसे इकट्ठा किया है? पुरानी दुनिया के पुराने फर्ज अदायगी से हमने कर्ज जमा किया और उस कर्ज से हमारा मर्ज बना। अब बाबा हमें श्रेष्ठ फर्ज बताते हैं कि बच्चे जितना ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे, ये श्रेष्ठ कर्म ही हमारा श्रेष्ठ फर्ज है। और ये श्रेष्ठ फर्ज हमारे को दुआओं के पात्र बना रहा है। तो जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना उतना हम दुआएं प्राप्त करते चले जाते हैं। दुआएं जमा करने की विधि क्या है? विधि से सिद्धि मिलती है। दुआएं जमा करने का श्रेष्ठ विधि यही है कि जितना हम श्रीमत के आधार पर कर्म करते हैं उतना ही हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जितना जितना हम योग युक्त होकर कर्म करते हैं उतना हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जितना हम ज्ञान युक्त होकर कर्म करते हैं उतने हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जितना ही हम आत्माओं की रूहानी सेवा करते हैं उतना हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जितना ही बिछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा पिता से मिलन मनाने के लिए उनको पिता की पहचान देते हैं उतना ही हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं।
तो ये हमारी दुआओं के पात्र बनने की विधि है। जितना जितना हम दुआएं जमा करते हैं तो बद्दुआएं हमारी समाप्त हो जाती हैं, और बद्दुआओं का खाता जमा करवाया है 5 विकारों में, बुराइयों में। जितना जितना हम श्रेष्ठ मत पर कर्म करेंगे तो फिर से दुआएं जमा हो जाती हैं। जब दुआएं जमा हो जाती हैं तो हम सुख के खजाने से भरपूर हो जाते हैं, और ये सुख का खजाना हमें जन्म जन्मांतर सुखी जीवन जीने का प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे प्राण प्यारे बाप दादा हम बच्चों से एक आस रखते हैं कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं ही लो। दुआएं लेने से बद्दुआएं समाप्त हो जाती हैं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, विघ्न समाप्त हो जाते हैं, हम निर्विघ्न बन जाते हैं, विघ्नों से मुक्त हो जाते, समस्याओं से मुक्त हो जाते, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। तो ऐसी हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए तो हम बाबा की भी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। हमें किसी से आशीर्वाद आदि भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो कह देते हैं बच्चे तुम्हें बाप से भी आशीर्वाद नहीं मांगना। बाप की आशीर्वाद है ही बाप की श्रीमत पर चलना, बाबा की नॉलेज। जितने हम बाबा की नॉलेज धारण करते हैं, जितनी हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा की आशीर्वाद, बाबा की दुआएं स्वतः मिल रही हैं। तो हमें स्वयं ही स्वयं को आशीर्वाद देनी है, माना स्वयं ही स्वयं पर रहमदिल बन, बाबा की श्रीमत पर चल, बाबा से स्वयं ही स्वयं को आशीर्वाद दिलाना। कोई कितना भी बद्दुआएं दे, कोई कितना भी माया से वशीभूत होकर, क्रोध से वशीभूत होकर बद्दुआएं दे, लेकिन आप बच्चे क्षमा के सागर, रहम के सागर बाबा के बच्चे रहमदिल बन उस आत्मा को भी दुआएं दो। कोई कितना भी क्रोधी हो, कितना भी बद्दुआ देने वाला हो, लेकिन हम बच्चे उसको भी दुआएं दें, उसको भी दुआओं के पात्र बनाएं। तो बाबा की दुआएं हम सब बच्चों के साथ हैं ही, क्योंकि बाबा खुद भी क्षमा के सागर, रहम के सागर, तो हम बच्चे भी बाबा के मास्टर क्षमा के सागर और रहम के सागर बच्चे। तो ऐसी हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए तो बाबा हमें हमारे साथ है ही। इसलिए गीत भी है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उठेगी गठरी पाप की। बाबा हमारे माता पिता हैं, हम कहते भी हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, तो वो हमारे माँ बाप हैं। ऐसे माँ बाप के हम सपूत बच्चे बन बाबा की श्रीमत पर दुआएं देते चले, दुआएं लेते चले। यही हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य हो, यही हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य हो, तो हम सहज ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, बच्चे संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, देव स्वरूप तुम्हारा हमेशा सामने हो। फरिश्ते बन फिर से हम वतन में चले जाएंगे और आकर फिर देवी देवता बन सत्य में आकर राज्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति, शांति।